हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अबोरा एपी में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन में गेट टू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो चलिए जानते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को। जानने से पहले आज का हमारा क्योट है ना कंचित शाश्वतम, अर्थात नथिंग इज परमानेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, तो बस अपनी नॉलेज बढ़ाते चलिए। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तो सभी ने ज़्यादातर सुना ही है, पर ये भी पता है सबको कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम प्रोजेक्ट मैनेजर ही करते हैं। ऐसा क्यों? सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजर ही क्यों कर सकते हैं, हम लोग क्यों नहीं? अरे हम लोग भी कर सकते हैं यार। कैसे? वही सब तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज। देखो, प्रोजेक्ट मैनेजर्स में क्या खास होता है कि वो सिर्फ अपने काम को कैसे करते हैं और कैसे उसे ख़त्म करना है वो अच्छी तरीके से जानते हैं, इसीलिए तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं। सिर्फ उनकी पोजीशन ही उनका काम डिफाइन नहीं करता, उनका काम ही उनकी पोजीशन डिफाइन करता है, समझे? मतलब अगर आप प्रोजेक्ट मैनेज अच्छे से कर सकते हैं तो आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है ना? तो वही हम आज सीखेंगे। तो चलिए जानते हैं व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की यहाँ डेफिनेशन लिखी है, एकदम इजी लैंग्वेज में लिखी है, पर एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है? सपोज कीजिए आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, और एक मैं हूँ। ठीक है? मैं सिर्फ क्या करता हूँ कि सिर्फ हुक्म चलाता हूँ, यहाँ इसको बोल दिया ये करना है ये करना है ये करना है, और मुझे नहीं पता कैसे करना है, बस करके लाना है। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं हूँ। और आप हैं कि आपको पता है ये कैसे करना है और आप दूसरों को समझा सकते हैं, अपनी टीम को समझा सकते हैं कि इस टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, और उसकी आप हेल्प कर सकते हैं। आपके पास वो नॉलेज है, स्किल है, और वो टूल्स हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प कर सकते हैं। पर दूसरों को नहीं पता तो आप उनकी हेल्प करिए। तो ये होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आपने अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया तो आप ही हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है? तो प्रोजेक्ट मैनेजर को हम यहाँ कुछ 6 क्वेश्चंस में डिफाइन करेंगे। 6 क्वेश्चन कह सकते हैं, 6 स्टेप्स कह सकते हैं। ये 6 स्टेप आप गो थ्रू कीजिए। ये 6 स्टेप आपने समझ लिए, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लगभग लगभग खत्म है, समझो। फिर हम उसके डीप में जाएंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ चार्ट्स होते हैं वो समझना बहुत ज़रूरी होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं वो समझना ज़रूरी होता है। आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझ गए, बाकी चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है? तो पहले क्या चीज़ है कि व्हाट प्रॉब्लम आर यू सॉल्विंग। आप क्या समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप कवर है, समझ लिया, आपका पहला स्टेप हो गया। क्योंकि ऐसा हमने सुना है कि जब आपको नहीं पता ना कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको बहुत संभल के रहना चाहिए, क्योंकि आप शायद वहाँ कभी ना पहुँचे, आप खो जाएं। आप अगर एक प्रोजेक्ट है आपके पास और आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि उसका एंड रिजल्ट क्या है, तो आप उसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे। ठीक है? तो वो लूप में चला जाएगा और कभी भी प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा तो क्लाइंट को आप डिलीवर क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? सेकंड स्टेप क्या है अपने पास? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस। आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पहला पता है कि आप क्या सॉल्व करने वाले हैं, और दूसरा है कैसे सॉल्व करेंगे। ये कुछ ही क्वेश्चंस हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। अगर आपके पास इसका पूरा पूरा आंसर है ना तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में घुस चुके हैं, आप भी प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस। तो जिसको जानने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स में हाउ आर यू गोइंग टू सॉल्व दिस कंप्लीट, वो स्ट्रेटेजीज क्या है? 3 पॉइंट्स में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। खत्म। पहला क्या है? रिक्वायरमेंट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट्स नोट कर लीजिए, आपको क्या चाहिए। ठीक है? सेकंड क्या है? डिलीवरेबल्स। आपको क्या देना है। ठीक है? और स्कोप, उसको करने के लिए या उसको करने के बाद उसका स्कोप क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, आप क्या वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं। ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ खत्म हो जाएगा अगर आपने तीनों का आंसर दे दिया तो। 2 स्टेप कवर हो गए। चलिए तीसरे स्टेप पे, व्हाट इज़ योर प्लान। ठीक है? पहला क्वेश्चन हो गया, क्या सॉल्व कर रहे हैं, कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है? अब उस कैसे सॉल्व करने के लिए आपको प्लान तैयार करना है। प्लान पेपर पे होना चाहिए। ठीक है? प्लानिंग में क्या चाहिए? व्हाट वर्क नीड टू बी डन, हमें क्या करना है। अगर हमें ये पता है कि हमें क्या करना है तो हम अपने प्लान को अच्छे से बना सकते हैं। सेकंड, गैदरिंग ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है? हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए टीम,
इक्विपमेंट्स, और थर्ड पॉइंट है स्केड्यूल। हमें अपने स्केड्यूल को प्लान करना है, मतलब उसे हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। छोटे छोटे पार्ट को प्लान करना है, 10% एक हफ्ते बाद रिव्यू करना है, 20% उसके एक हफ्ते बाद रिव्यू करना है, तो इसे कहते हैं स्प्रिंट प्लानिंग। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के बाद इसे प्लान करना। प्रोसेस, हमें अपने टीममेट्स के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखना है। अगर कोई भी चेंजेस है तो उसे मैनेज करना है, और कोई नई चेंजेस है तो उसे कैसे इंक्लूड करना है, वो सब ध्यान में रखते हुए हमें प्लान बनाना है। प्लान बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वो है कि ये सबसे बड़ा पार्ट है अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्लान बनाना। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, ठीक है, और डीप थिंकिंग चाहिए। हर एक पॉइंट पे सारे जितने भी सिनेरियो हैं, जितने भी केसेस बन सकते हैं, उन सबको अपने ध्यान में रखना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट खूब बहुत बड़ा होता है, तो टीम को काम तो करना, हर टीम को बताना भी जरूरी है कि प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ। और अगर नहीं बताएंगे तो कोई ना कोई टीम मेंबर्स पूछेगा, सर ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ और कितना अभी बाकी है। तो अगर हमारे पास अभी पूरा प्लान होगा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, अगर हमारे पास पूरा प्लान है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम बता पाएंगे कि कितना कंप्लीट हुआ और कितना बाकी है। तो इसीलिए प्लान बहुत जरूरी है। चलिए फोर्थ स्टेप पे आते हैं। हाउ विल यू नो व्हेन यू आर डन? आपको कैसे पता चलेगा कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है? वैसे तो कह सकते हैं कि हमारे सारे टास्क कंप्लीट हो गए तो प्रोजेक्ट हो गया, नहीं, कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसी सबको अगर वो छूटे ना, उसी सबको ध्यान में रखने के लिए कुछ स्टेप्स हैं कि अपने जो प्लान में अपने ऑब्जेक्टिव अच्छे से डिफाइन किए थे, अगर वो हो चुके हैं, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये मेरा कंप्लीट हो गया। जैसे कि रिक्वायरमेंट और डिलीवरेबल्स, जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना डिलीवरेबल्स है कि नहीं, जितनी जरूरत थी उतना आपने दिया कि नहीं, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी निगेटिव पॉइंट है, उसे एलिमिनेट करना है। वो एलिमिनेट कैसे होगा? उसके लिए जरूरी है, कीवर्ड है सक्सेस क्राइटेरिया। तो हर प्रोजेक्ट के लिए एक सक्सेस क्राइटेरिया होता है, उसे डिफाइन करना जरूरी है। वो सक्सेस क्राइटेरिया क्वांटिफाइबल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। वो दोनों ही बताएंगे कि आपका प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ। चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। हाउ वेल डिड द प्रोजेक्ट गो? आपने सारा कुछ किया, क्या आप सॉल्व कर रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सेकंड पॉइंट, ठीक है, आपका प्लान क्या है? थर्ड पॉइंट, आपको कैसे पता चलेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया? फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट अब हम डिस्कस करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। एनालाइज द प्रीवियस स्टेप्स, ठीक है, आपको पुराने सारे स्टेप्स को एक बार एनालाइज करना पड़ेगा कि आपने जो स्टेप्स फॉलो किए वो कैसे एग्जीक्यूट हुए, उसमें क्या मिस्टेक हुई, ठीक है, कितना अच्छा गया, कितना गड़बड़ गया, कितना खराब रहा, कौन से प्रोजेक्ट के स्टेप में आपने प्रोजेक्ट को डिले किया, ठीक है, किस में कम टाइम लगा। तो वही सारे पॉइंट्स इधर है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? एनालाइज द प्रीवियस स्टेप्स, पिछले सारे स्टेप्स को एनालाइज करना है। एनालाइज द मिस्टेक्स, आपने जो भी गलती की उन सबको एनालाइज करना है। व्हाट वर्क वेल, क्या सही रहा? जो सही रहा वो तो वेरी गुड, ठीक है, आप उसे आगे भी सही करेंगे, कोशिश कीजिएगा। बट फोर्थ पॉइंट क्या है? व्हाट डिड नॉट, अगर कुछ सही नहीं गया किसी प्रोजेक्ट स्टेप की वजह से, अगर प्रोजेक्ट डिले हुआ, क्यों डिले हुआ, और उसमें आप क्या कर सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना हो। तो ये 4 पॉइंट बहुत जरूरी है। अगर इन सबको आपने एक बार एनालाइज किया तो आपके नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी होंगे वो स्मूथली जाएंगे, और जो मिस्टेक्स होने की चांसेस है वो कम से कम होती जाएंगी। तो ऐसे पॉइंट बहुत जरूरी है। तो आपके 5 पॉइंट कवर हो गए। तो अब चलिए लास्ट पॉइंट है अपना, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट है, आपने पूरे 5 पॉइंट अगर आपने रिव्यू किए, तो 6 पॉइंट है कि आप सक्सेसफुली आपने कंप्लीट कर लिया। आप उसे हैंड ओवर कर सकते हैं क्लाइंट को, कस्टमर को, जो भी है, ठीक है, या आपसे जो भी सीनियर है उनको। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है? सेलिब्रेट करना है यार, ठीक है, प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ और आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए रेडी है। तो आपको टीम को भी बताना है कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। तो ये हमारा था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फाउंडेशन में, गेट टू नो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें हमने जाना कौन से 5 स्टेप्स हैं जो पूरे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कवर करते हैं। ठीक है, 6 स्टेप हमने अपनी तरफ से ऐड किया था क्योंकि वो बड़ा स्टेप है, ठीक है, सेलिब्रेट करना। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं तो, और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जब भी वीडियो आएगी आप उसे देखिए, आप उसके नोट्स लीजिए। ठीक है, और अपने अगर आप CSE स्टूडेंट हैं या मैकेनिकल स्टूडेंट हैं या मैनेजमेंट स्टूडेंट, तो आप इसे इंप्लीमेंट कीजिए अपनी डेली लाइफ में, या आपको कोई भी एक छोटा प्रोजेक्ट है, आप हमारे स्टेप्स को इम्प्लीमेंट कीजिए, फिर देखिए कि आपका जो प्रोजेक्ट है, आप जो भी कर रहे हैं, वो कितना अच्छे से जाता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, बाय बाय।